जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.1 हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो में 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को कहा। हमें अभाज्य संख्या क्या होता है पाठ परिचय में बताया था। पाठ परिचय में बताया था मैंने क्या कि जो अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या को कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 को छोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 13, 17। यानी कि हम अभाज्य संख्या गुणनखंड बोला इसीलिए हम सिर्फ अभाज्य संख्या को लगाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 140 दिया है, तो इस प्रकार से हम कॉलम बना के लिख लेंगे। लिखने के बाद हम सबसे मिनिमम अभाज्य संख्या होता है 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से सबसे पहले लगाएंगे, तो 2 सत्ती 14, 2 2 बार में काटेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे तो हमारा कट जाएगा 35 दूना का 70। अब हमारा 3 से तो नहीं लगेगा, तो 4 तो भाज्य संख्या है इसलिए हम 4 से तो लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम 5 से लगाएंगे। 5 7 हमारा लिख देंगे यहाँ पर 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार से उसके बाद देखिए 2 कितना है 2 पर, इसलिए हम 2 गो है यहाँ पर, बाकी सिंगल है। तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हम 156 के बनाएंगे, तो चलिए 156 के बनाते हैं। 156 के हम 2 से लगाएंगे, 2 7 1 14, 2 अठी 16। इस प्रकार से यदि आपको ट्रिक नहीं मालूम है, विभाज्यता का एक नियम होता है कैसे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर हम जरूर डालेंगे। यहाँ पर 2 से अभी बस इतना समझ लिए कि यहाँ देखिए 2 4 6 8 रहता है, यदि फर्स्ट अंक में तो 2 से कटता है। सबके जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बस वन शॉट में समझिए सब संख्या के जोड़ देंगे। उसके बाद जो संख्या आता है जोड़ने के बाद वो 3 से विभाजित हो जाता है, पूरी संख्या क्या 3 से विभाजित हुआ। 4 से तो हम जानेंगे नहीं, 5 से जानते हैं, जिसका पहला अंक 0 या 5 हो या तो 5 से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम क्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6, 2 नमा का 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 4 6 नहीं है। 9 3 12, 12 हमारा 3 से कटता है इसलिए हम 3 से लगाएंगे। 13 तिया के 39। यहाँ हमारे लिखेंगे यहाँ पर 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। यहाँ भी कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13, 156 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम तोड़ते हैं 38 25 को। यहाँ देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करते हैं। 5 2 7, 7 3 10 8 18, 18 3 से कटता है इसलिए ये भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, हाथ में हमारा 2 बच जाएगा, 2 सत्ते 3 सत्ते 21, 3 पचे की 15। इस बार से हम काट देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 3 से विभाजित होता है कि नहीं, यदि हो रहा है तो 3 से लगाएंगे, नहीं तो आगे वाले संख्या। कभी भी बड़ा लगा देने के बाद उससे छोटा हम नहीं लगा सकते। तो 3 से देखते हैं, 3 2 1 3 3 5 3 8 8 7 15। 3 से कट रहा है, ये भी कटेगा 3 से। 3 चौका 12, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, 3 पचे की 15। अब देखो 4 2 छो छो 5 11, 11 3 से नहीं कटता इसलिए हम 4 से नहीं अब 5 से लगाएंगे, क्योंकि 4 भाज्य संख्या नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे 5 से। 5 से लगाएंगे हमारा 8 पचे की 40 और 8 पचे की 40 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बच जाएगा तो 2 पचे 25। फिर हम 5 से लगाएंगे, हमारा 17 आ जाएगा, 17 पचे 85। अब बताइए 17 किसी संख्या से नहीं कटता है,
तो बस इतना ही लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 38 25 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 17 लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। इस प्रकार से लिखते जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ये हमारा देखिए ना तो ये 2 से कट रहा है ना तो 3 से कट रहा है। इससे 5 से कटेगा तो हम 5 से लगाएंगे 1 0 1 1 0 0 1 इस प्रकार से। अब ये हमारा संख्या देखिए अब ना तो 5 के बाद 7 से तो कटेगा नहीं, क्यों 7 एकम 7 3 0 नहीं कटेगा 7 से, इसलिए हम 11 से लगाएंगे। 11 से शायद हमारा कट जाए, देखते 11 से काट के 11 से काट के 11 नवा 99, हाँ हमारा 11 से कट जाएगा। क्यों 11 नवा 99 हो जाएगा और फिर एक बचेगा 100 में 99 गया तो एक बचेगा 1 11 91। अभी हम इसको हम लगाएंगे 13 बार में 13 सत्ते 91। यहाँ आप 7 बार में भी लगा सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आ गया इतना पर ध्यान देना है। 13 सत्ते 91 इस प्रकार से आ गया हमारा 5 0 0 5 बराबर क्या हो गया 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7। 5 के बाद आप 7 से लगा सकते थे, 7 से कट जाता पर हमने ध्यान नहीं दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बड़ा से लगा दिए नीचे आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं 129 को। इसको हम सबसे पहले हम लगाएंगे कितने से, यदि हम 17 से लगाते हैं तो 17 दूनी 34, क्योंकि ये 2 से 5 से 7 से नहीं कटेगा, नहीं 11 से कटेगा, क्योंकि आप करके देखिएगा, इतना हमको अंदाजा हो गया है कि ये 17 से कटेगा। 17 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौक 68 68 कटेगा 17 चौक 68, 2 इधर बच गया 4 6। इसको 17 से डिवाइड करके इस प्रकार से देख लीजिए, ज़्यादा दिन नहीं बन पाएगा तो 17 चौका 68 हो जाएगा, 14 में 4 8 गया 6 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 17 दूनी 34 17 तिया 51 3 बार में 51 बार में 2 में 1 1 17 नमा 17 सत्ते 69 से 17 अठे 26 से 17 सत्ते 69 से हमारा कट जाएगा इस प्रकार से। तो 4 3 7 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा। अब हम लगाएंगे 19 से। 19 से क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप लगा के देखिए 19 से हम लगाएंगे, क्योंकि 17 के बाद 19 ही अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 19 से लगाएंगे। 9 दूना 38 9 दूना का 38, यहाँ हमारा कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 19 तिया 57 23 इस प्रकार से। अब 23 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अब हम इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, लिख देंगे 7 4 2 9 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा बढ़िया से बन गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इससे क्वेश्चन क्या करा, दो संख्या हमारा दिया हुआ है, युग्म यानी युग्म में जोड़ा होता है, दिया हुआ है, उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। उसके बाद उसको जांच करना है कि क्या दोनों संख्या को गुना करके और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके यदि दोनों में आपस में बराबर हो पाता है कि नहीं, वही जांच करने को करा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला आप देखिए, आप एलसीएम एचसीएफ दो विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि या तो गुणनखंड विधि से। तो ज्यादा आसान है, यदि दोनों को एक बार में निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे बेस्ट होता है, लेकिन यदि आपको अलग अलग निकालना है तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, पर हमें दोनों साथ निकालना है इसलिए हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले हम 26 को इस प्रकार से तोड़ के लिख लेंगे। 26 को 26 को इस प्रकार से लिखेंगे 2 से 13, बस 13 बार में कटेगा, 2 गुना 13। 91 को सिर्फ 7 गुना 13 ही कर सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ हमारा कैसे निकलेगा, एचसीएफ हमारा कैसे निकलेगा,
एचसीएफ जो दोनों में कॉमन रहता है, यानी 3 संख्या दे ले तो तीनों में जो कॉमन रहेगा, जितनी भी संख्या रहेगी सबको वही हमारा एचसीएफ रहता है। इसमें 13 है तो ये हमारा एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम जो कॉमन रहता है उसको एक बार और जो नहीं रहता उसको पूरा लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 13 गुना हो जाएगा 2 गुना 7। अब हम इसको यदि हम गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 दूना निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 91 दूना दो कम 2 दूनी 18, 182। यहाँ पर इस प्रकार 182 आ गया एचसीएफ। यस एलसीएम आ गया 182। एचसीएफ कितना आया था हमारा, यहाँ पर देखिए 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें को जांच करना कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या यानी कि इस संख्या को इस संख्या वाले से गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे एलसीएम और एलसीएम को गुना करेंगे तो क्या हमारा दोनों बराबर आएगा। तो चलिए, तो दो संख्या का गुणनफल क्या है, जांच, यहाँ लिख देंगे जांच, जांच कर रहे हैं जांच। कितना, दो संख्या हमारा 26 गुना 91। और यहाँ हमारा एलसीएम कितना है, एचसीएफ वहाँ दिया हुआ है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ 13 गुना 82। अब हम इस दोनों में से एक को गुना करिए। यदि आपका एलसीएम एचसीएफ सही है तो दोनों बराबर आएगा। तो हमारा यहाँ पर तो सब चीज सही है, इसलिए दोनों में से एक को ही गुना करो तो ज्यादा फायदा होगा। यहाँ 91, 6 कम 6 हो जाएगा, 9 छिंग 54, 2 56 के 6 हाथ में 5 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 23। इस प्रकार से नहीं तो आप, यदि आप नहीं तो दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों इतना ही आएगा 23 गुना 96 के तक। अब ये ट्रिक से गुना कर सकते हैं, देखिए कैसे ट्रिक है, इसको सामने सामने पहले गुना कर लीजिए, 6 कम 6, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 9 छिंग 54 और इधर से कीजिए 54 2 कम 2, उसमें जोड़ दीजिए 54 2 56 के 6 हो जाएगा, हाथ में हमारा 5 हो जाएगा और सामने सामने गुना कर दिया, 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 23 आ गया। इस प्रकार से हमारा 23 66। यदि हम इसको भी गुना करते, चलिए इसको भी गुना करके हम आपको दिखा देते हैं कि दोनों आपस में बराबर ही आता है। चेक करने को बोल रहा है यहाँ 13, दोनों आपस बराबर ही आएगा। कीजिए यहाँ पर 3 दूना का 6, 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 3 कम 3 2 5, 2 या 8 1, 6 6 8 5 13 3 बाकी हाथ में 1 1 1 2। हमारा देखिए ये भी इतना आया। यदि आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही रहेगा तो इस वाले संख्या को गुना कीजिए, यानी दोनों संख्या को गुना कीजिए और एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिए तो आपका दोनों बराबर आएगा। यदि आपका एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से कोई भी एक गलत बना है तो बराबर कभी नहीं आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे वाले को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा 510 और 92। तो 510 को जैसे इस वाले प्रश्न को हम उसी प्रकार से इस बार प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे 510। 510 के बाद 2 से हम दे देंगे डिवाइड, यहाँ पर भागा देने के बाद हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पाँचे की 10, 2 पाँचे की 10। अब 3 से लगाएंगे तो 3 या ठीक 24, 3 पाँचे की 15, यहाँ पर लगाएंगे 5 से 17 पचे 50 से 17। अब नहीं कटेगा तब छोड़ देंगे। 510 बराबर लिख देंगे 2 गुना की 3 गुना की 5 गुना की 17। इस प्रकार से अब लिख देने के बाद हम 92 को तोड़ेंगे, 2 से लिखेंगे 46, 2 से लगाएंगे 23 23। इस प्रकार से तो 92 को लिख लेंगे 2 गुना की 2 गुना की 23 23। इस प्रकार से अब इसका लिखने के बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन रहता है, यहाँ पर दोनों में कॉमन 2 ही है सिर्फ, तो 2 ही हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2। एलसीएम यदि हम निकालेंगे, एलसीएम तो बराबर जो कॉमन रहता है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं कॉमन रहेगा बाकी छोड़ के सब लिख देंगे। कॉमन 2 3 गुना 5, यहाँ जैसे जैसे लिख देंगे, गुना 17 गुना 2 गुना 23। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 3 दूना की 6 हो जाएगा, 6 पचे की 30, 30 दूना का 60 हो जाएगा,
60 60 60 हमारा हो गया। अब हम 17 को गुना करेंगे और 23 को गुना करेंगे। तो चलिए दोनों को गुना करते हैं। इसको हम गुना करेंगे, पहले 17 से गुना कर लेते हैं। तो 17 छक 2 तल से हमारा हो जाता है। सबसे पहले हम 6 से गुना कर लेते हैं। 23 को गुना कर लेते हैं 60 से। 60 को इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं। छोतिया 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 12 1 13। 23 छक 38 से भी होता है, ऐसे भी गुना कीजिए, ऐसे भी गुना कर लीजिए। कैसे भी कीजिए, बस सही गुना कीजिए। उसके बाद 17 को गुना कर लेते, 0 को छोड़ के गुना कर लेते। 7 या ठीक है 56 के 6 हाथ में 5, 7 21 और 5 21 5 हमारा हो जाएगा 26 का 6 हाथ में 2 हो जाएगा। 2 7 एकम 7 7 दूनी 9 8 3 1। ये हमारा हो जाएगा 6 8 6 14 4 हाथ में 1, 9 3 12 13 3 हाथ में 1 और हमारा 1 1 2। इस प्रकार से हमारा 23 460 आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे 23 460। इस प्रकार से हमारा आ गया है। अब हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या क्या है 510, इसको हम जांच करेंगे। 510 गुना 92 दोनों का गुणनफल क्या एचसीएफ एलसीएम के गुना के बराबर होता है। तो चलिए कहते हैं एचसीएफ हमारा क्या दिया 2 गुना एचसीएफ दिया 23 460। इस वाले को हम गुना करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, गुना करके देखिए। चलिए गुना करते हैं, जो आसान है इसी को गुना कर लीजिए। 23 460 को 2 से गुना करेंगे। 6 दूना का 12 हाथ में 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7 और हमारा 2 2 दूनी 4 1 यहाँ पर करिए। 6 दूनी 12 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4। यहाँ हमारा आ जाएगा इस प्रकार से 47 920। अब इसको भी गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, दोनों हमारा बराबर ही आएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेंगे। 6 दूनी 12 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 6 ही होगा, सिर्फ यहाँ गलती हो गया 6 और 2 दूनी की 4 46। देखिए इस वाले को भी गुना करेंगे हमारा तो इतना ही आएगा, इस वाले को भी गुना करेंगे इतना आएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए, हमको तो पूरा यकीन है कि दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो भी उतना आएगा। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर दें। इसके लिए हम इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि ये स्पेस अब बचा नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा लेते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 336 बराबर 54 बराबर। अब हम 336 का पहले निकालते हैं, 336 का निकालते हैं। 336 का 2 से निकालेंगे हम। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे तो 2 एकम की 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 2 अठे 16, 2 चौके 12। फिर 2 से लगाएंगे 21, नहीं अब 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 21। फिर अब 2 से लगाएंगे 21 दूना 42, 3 से लगाएंगे 7 या 21। इस प्रकार से हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है गिन लेंगे 1 2 3 4, 2 गुना 3 गुना 7। इस प्रकार से लिख लिए। अब 54 को भी उसी प्रकार से हम लिख लेंगे। तो चलिए हम 54 को लिखते हैं। यहाँ पर 54 को हम लिख लेते हैं, 2 से लिखेंगे तो 27 दूना 54 हो जाता है। फिर हमारा 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 9 तिया के 27, 3 से 3। अब हम लिख लेंगे 3 गुना 3, यहाँ पर 2 गुना पहले था, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपली जो सब में कॉमन है उसको हम घेरा लगा लेंगे। यहाँ पर 3 कॉमन है, उसके बाद अलावा कोई कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 2 गुना 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6। 3 दूना की 6 यानी एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अब एलसीएम 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 हमारा कितना आ जाएगा, जोड़िए 6 है उसको हम लिख देंगे, क्योंकि 2 और 3 को भी तो लिखने वाले हैं तो हम डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। उसके बाद हम जो कॉमन रहेगा
जो नहीं रहेगा उसको भी लिख देंगे। तो दो 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 गुना 7 गुना 3 गुना 3 इस प्रकार का। बस मेरा बस इतना ही। तब गुना करते 6 दूनी की 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 यहाँ 48 लिख लेंगे। उसके बाद 7 या 21, 21 तिया 63, 63 को गुना करेंगे। 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 4 या 12, 13, 14। फिर 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 हो जाएगा। 6 चौका 24, 25, 26, 27, 28। इस प्रकार से 28, 4, 8, 4, 12 के 2 हाथ में 1 और हमारा आ जाएगा 8, 1, 9, 1, 10 के 0 हाथ में 1, 1, 3, 3024। इस प्रकार से हमारा आ गया 3024, 3024 आ गया। उसके बाद हम करते हैं इसको जांच कर लेते हैं। जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए सिंपली 336 गुना 54 करेंगे बराबर 6 गुना 24। आप दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों बराबर ही आएगा। दोनों में से एक को कीजिए। यदि आपका एलसीएम एचसीएफ सही है तो दोनों में से एक को गुना कीजिए, दोनों उतना ही आएगा। तो चलिए जो आसान रहता है उसी को करते हैं हम। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 6 18, 18 44। अब इस दोनों को भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न में हमने जांच किया था, इस प्रश्न में हमें जांच नहीं करना, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। हमारा दिया हुआ पहला क्वेश्चन 12, 15, 21 इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे। 12, 15, 21 इसको हम गुना करेंगे तो 2, 2 4 गुना 3 हो जाएगा। इसको 3 गुना 5, 3 गुना 7 इस प्रकार से हम कर लिए। अब इसमें देखिएगा तो कोई कॉमन नहीं है। यदि हमारा कोई यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर 3 कॉमन है, जिसमें यदि कोई कॉमन नहीं रहता है उसमें हम एक मान लेते हैं। एचसीएफ बराबर हमारा 3 आ जाएगा। यदि एलसीएम हम निकालते हैं, जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं रहता उसको भी लिखते हैं। 2 गुना 5 गुना 7 इसको सिंपली गुना करेंगे। 3 दूना के 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 7 420। ये हमारा इससे एलसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। इसी प्रकार 17, 23 और 29 को ज्ञात करेंगे। 17 बराबर हो जाएगा 1 गुना 17, 23 बराबर हो जाएगा 1 गुना 23, 29 बराबर 1 गुना 29। कुछ नहीं कॉमन तो 1 जरूर रहता है, तो इसका एलसीएफ सिंपली हम 1 रख देंगे और एलसीएम के लिए 17 गुना 23 गुना 29 कर देंगे। तो चलिए थोड़ा गुना लॉन्ग है इसलिए हम इसको भी गुना कर ही लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग जरूर है लेकिन 7 का इसके एक हाथ में 2, यहाँ डायरेक्ट निकालिए। 17 तिया कामन, 17 दूनी 34 इस प्रकार से 1 5 4 9 3 इस प्रकार से आ गया। अब हम 29 को निकालते हैं। 9 कम 9, 9 9 का एक हाथ में 8 हो जाएगा। 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2, 9, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 9, 2 1 3, 8 5 13 3 हाथ में 1 और 7 3 10 1 11 इस प्रकार से हमारा आ गया। यहाँ यदि आप गुना सही से करेंगे तो आंसर भी सही आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 27 के 27 के एक हाथ में 2, 3 कम 2 तो 5, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 2 कम 2 1 3, 1 5 4 9 3 इसको गुना करते हैं। 9 कम 9, 9 में 81 के एक हाथ में 8 हो जाएगा। 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हमारा हो गया। 2 कम 2, 9 दूनी 18 का 8 में 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 हमारा आ जाएगा 11 3 3 9। ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ गया। अब हम 9 8 25 का निकालेंगे। 9 8 25 का निकालेंगे। 8 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 9 बराबर हम निकालेंगे 3 गुना 3, 5 का 25 बराबर 5 गुना 5 इसका एचसीएफ सिंपली क्या आ जाएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है। कुछ नहीं रहेगा कॉमन तो 1 मान लीजिएगा। और एलसीएम
सबको आपस में गुना कर दीजिएगा, यानी कि 2 गुना 2 सब तो लिखना ही था, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। 8 गुना 9 गुना 25, हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी लिखिए 8 फिर 9 फिर 5 बचे 25, इसको गुना करते हैं, 25 8 हमारा 200 हो जाएगा। 200 सिंपली अब जैसा सिंपल वे में गुना कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। 200 हो जाएगा हमारा, फिर 9 दूनी 18, 1800 हमारा हो जाएगा इसका आंसर, फाइनली आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा तो हो गया, चौथे को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम चौथे और पांचवें प्रश्न को एक साथ देखते हैं। ऊपर हमारा पांचवा प्रश्न है, नीचे हमारा चौथा प्रश्न है। तो पहले हम चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि HCF 306 या 657 का HCF 9 दिया गया है और LCM इसी का निकालना है। तो हमारा एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। देखिए दो संख्या हमारा दिया हुआ है 306 गुना 357, HCF हमारा 9, LCM नहीं है तो हम x मान लेंगे। x मान लेते हैं, उसके बाद हम ये देखिए हमारा गुना में इस पट्टी आएगा तो भागा में है, हम इसी को कर देते हैं x बराबर 306 गुना 657 बराबर 9, इस प्रकार से कर देते हैं। इसको इधर लाएं, चाहे इसी को इधर लाएं और इस वाले को उधर कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम, बस ये गुना में ही पटे, हम भागा पे ले आए, इसको हम उलट के लिख दिए। चलिए इसको हम काटते हैं। यदि हम इसको काटते हैं, छो 3 9 हमारा कट जाएगा, तो 3 9 तिया 27, 9 चौका 36, 34 बार में हमारा कटेगा। देखिए काटिए, 9 तिया 27, 9 चौका 36, इस बार में कट गया। इस वाले को हम गुना करेंगे, 6 5 7 को हम 34 से गुना कर दें। 6 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 के हाथ में 2, 6 चौका 24, 2 26, 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 15 16 17 7 हाथ में 1, 7 18 1 19, इस प्रकार से 8 2 1 2 1 3 7 6 13 3 हाथ में 1 9 2 11 12 2 हाथ में 1 2, हमारा जगह 2 2 3 3 3 8, इस प्रकार से हमारा HCF निकल गया। और अब चाहे तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यदि आप गुना हो सके मिस्टेक हो गया होगा, तो यदि आप गुना में करने में मिस्टेक कर देते हैं तो आपका LCM भी गलत आ जाएगा। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। 7 सौ को 28 के 8 में 2, 5 को 20, 2 22 के हाथ में 2, 6 को 24 25 26, 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 7 18 19, 2 कम 2 8 का 8, 2 1 3 7 17 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1। देखिए आप गुना यदि आप करते हैं तो एक बार फिर से जरूर चेक कर ले, जैसे हम कर लेते हैं। यदि सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत रहा तो सुधर तो जाएगा, हमारा नंबर तो नहीं कटेगा, इसलिए हम गुना करते हैं तो फिर से देख लेते हैं। अब हमारा ये CF हमारा कितना आ गया, यानी x बराबर इतना आया, तो x को LCM माने थे, LCM बराबर आ गया 2 2 3 3 8, इस प्रकार से हमारा HCF आ गया। अब पांचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब हम इसको मिटा लिए हैं। अब हम पांचवें प्रश्न को कर रहा है, जांच कीजिए कि प्रत्येक संख्या 6 पर पावर n 6 पर पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मान लेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। माना कि a बराबर 6n, यदि हम इसको लिखेंगे a बराबर 2 गुना 3n, इस प्रकार से। और एक बात याद रखिएगा कि वही संख्या 0 आएगा, 0 पर समाप्त होगा जिसका गुणनखंड में 2 और 5 होगा, पर इसमें 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख लेंगे इस प्रकार से, जैसे हम लिख रहे हैं, लिखते चलिए आप भी। हम जानते हैं कि 0 पर
वही संख्या समाप्त होती है जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड उपस्थित हो। आप अपना अनुसार लिखिए, बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि वो ऐसी संख्या ही 0 पर समाप्त होगी जिसका गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे कि 10, तो 2 और 5 20, 10 गुना 2 हो जाएगा, तो यानी कि 10 में तो 2 और 5 है, 2 और 5 रहेगा तो ही 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या यदि रह भी जाती तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 और 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। तो चलिए अब हम आगे लिख सकते हैं किंतु या परंतु लिख दिए। परंतु ए में जो है, हम ए माने थे, ए में 2 का गुणनखंड उपस्थित है, किंतु 5 का नहीं, 5 का गुणनखंड उपस्थित नहीं है। दोनों होना जरूरी है, उसके अलावा कोई भी रहता है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को होना जरूरी है। उपस्थित नहीं है, लेकिन अतः 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि क्या इतना भाज्य संख्या है, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है क्या यह भाज्य संख्या है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, यानी कि जांच करने का, व्याख्या करने का बोल रहा था। पहला को समझते हैं। देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसको हमको क्या रहा, जांच कीजिए या व्याख्या कीजिए कि कैसे ये भाज्य संख्या है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इसको हम गुना कर लेते। 11 सत्ते 77 गुना 13 प्लस 13। अब यहाँ से भी आप पता कर सकते। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते थे, जिसमें हमारा एक और उसकी संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या का गुणनखंड नहीं होना चाहिए। किंतु यहाँ पर तो है, 77 का है, 13 का है, प्लस 13 का है। इससे आप पूरा और भी आप गुना करके आप आगे देखिए, उसमें भी आपको आएगा 77 गुना 13, 27 के एक हाथ में 2, 27 22 23 7 7 1 7 3 10 के हाथ में 7 2 1 10। इस प्रकार से यहाँ पर भी कर लीजिए, इतना गुना कर लीजिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें 2 संख्या का गुणनखंड है, पर अभाज्य संख्या तो कहती है कि हम वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। पर यहाँ पर तो है 1001 का है और इधर 13 का भी है, यानी कि 13 उसमें जुड़ जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या थी। यहाँ भी व्याख्या हो गया कि ये भाज्य संख्या। उसी प्रकार से हम इसको भी व्याख्या करके देखते हैं। हमारा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। तो चलिए इसको भी व्याख्या करते हैं। तो हम गुना करेंगे 6 सत्ते 42। चलिए इधर से गुना करते आसानी हमको होगा। 1 2 एकम 2, 3 दूना का 6, 6 चौका का 24, 24 पचे 20 से 120 हो गया, 12 छक 72 720 हो गया। और 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 7 49 1 50 0, 7 7 49 1 50। इस प्रकार से 50 40 50 40 50 40 प्लस 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट में समझिए, एक तो हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, किंतु एक अभाज्य संख्या है। इसमें भी एक हमारा भाज्य संख्या, किंतु ये अभाज्य संख्या है। तो ये इससे हमारा क्या साबित होता है कि ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम
छठे प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न क्योंकि बड़ा है इसलिए हम बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, तो आपको स्लाइड में आ रहा होगा क्वेश्चन, चाहे आप किताब में देख सकते हैं। हम यहाँ पीडीएफ के रूप में हम मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए हैं, आप भी कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो आप एनसीईआरटी किताब कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 7वां हमारा दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है उसको हम लिख देते हैं। फिर भी चलिए आपके लिए हम क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को भी लिख चुके हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। 7वें नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इस प्रकार से खेल का मैदान है, इसमें वृत्ताकार एक पथ है यानी कि रास्ता है। और सोनिया को यानी कोई एक लड़की है सोनिया उसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग किया तो सोनिया को यहाँ लिखेंगे, सोनिया को चक्कर लगाने में समय हमारा कितना हो जाएगा 18 मिनट। और वही उसी प्रकार से एक रवि को चक्कर लगाने में समय लगता है 12 मिनट। अब यहाँ देखिए, और दोनों एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में यह बोला कि को कितने समय बाद वो पुनः फिर से आकर एक बिंदु पर यानी कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय पुनः बाद मिलेंगे। तो चलिए हम इसके निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे 18 और 12 का लसा निकाल लेंगे इस प्रकार से। आप किसी प्रकार से निकालिए, भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड। ज्यादा आसान भाग विधि होता तो भागी विधि से निकाल लेते। 2 से लगाएंगे 18, 6, 2 से यहाँ 2 से अब नहीं लगेगा तो 3 से हम लगाएंगे, 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 24 का लसा हमारा 24। इसलिए अब देखिए, अब लसा आपको नहीं निकालना आता है तो हमारे चैनल पर इसके लिए भी एक वीडियो डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि लसा कैसे निकाला जाता है। तो अब हम निकालने अतः लिखेंगे, अतः सोनिया लिखेंगे, सोनिया और रवि आपस में 24 मिनट बाद मिलेंगे। 18-24 का मासा निकालने उस प्रकार से हमारा 24 मिनट आया। आज के लिए बस इतना ही, और हमारा 1.2 भी खत्म हो गया। अगले लेसन में यानी कि अगले लेक्चर में 1.4 को यानी 1.3 को सॉल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं लेक्चर नंबर, आगे के लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।